एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने पहुंचा। उसने अपने तीर पर जहर लगाया और शिकार को निशाना बना करके उसने तीर को छोड़ा, लेकिन उसका तीर एक पेड़ पर जा लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा और बहुत सारे पंछी उस पेड़ पर रहते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा। उस पेड़ पर जो भी पंछी रहते थे, वह सब एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस बड़े से पेड़ के कोटर में एक बहुत ही बूढ़ा पंछी रहता था, जो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी पंछी उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वह बूढ़ा पंछी उस पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। बूढ़े पंछी के साथियों ने कई बार आकर के उसे समझाया कि यह पेड़ सूख रहा है और पेड़ पर चलकर रहते हैं, परंतु वह बूढ़ा पंछी वहां से जाने को तैयार नहीं हो रहा था। अब यह बात देवराज इंद्र तक पहुंची। उन्हें बताया गया कि एक पंछी वह जिस पेड़ पर रहता है, उस पेड़ पर एक जहरीला तीर लगने के कारण वह सूखने, गिरने और खत्म होने की कगार पर आ पहुंचा है। और वहां पर एक बूढ़ा पंछी अभी भी वहीं पर रह रहा है। वह दाना लेकर आता है और वहीं पर रहता है, जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वह उसी पेड़ पर रह रहा है। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उस बूढ़े पंछी से कहने लगे कि आप बहुत धर्मात्मा हैं, बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि यह पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास में बहुत से बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हैं, बड़े बड़े कोटर हैं, उन पेड़ों पर फल भी लगे हुए हैं, उन्हें वहीं पर तोड़कर खा सकते हैं, परंतु यहाँ से आप चले जाएं। पंछी बोला, माफ कीजिएगा, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है। ये कोटर मेरा घर है, यहाँ मैं पला बड़ा हूँ, इस पेड़ को मैं छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? इस पर संकट आया तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊं? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र पंछी की इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने पंछी से कहा, मैं आपकी इस बात से बहुत ही खुश हूँ, मांगो जो आपको मांगना हो। उस बूढ़े पंछी ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया, जहां मैं रहा, पला बड़ा, जिसे आप मेरी जन्मभूमि कह सकते हो, आप इसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दो जैसा यह था। देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सिंच दिया और पहले की तरह ही उसको हरा भरा कर दिया। अब वापस से उस पेड़ पर आकर के बाकी पंछी भी रहने लगे। वह बूढ़ा पंछी कुछ समय तक और जिंदा रहा और फिर उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग में चला गया। तो फिर यह कहानी हमें यह सिखा रही है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है तो वह अंदर से बहुत ही टूट जाता है और उसको किसी के सहारे की जरूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा और कोई नहीं है, क्योंकि आप किसी का सुख का साथी बने या ना बने, लेकिन आपको हमेशा किसी के दुख का साथी जरूर ही बनना चाहिए। धन्यवाद।